channel. This is Kiran Pandey in Live Alive with Kiran. Today's topic is about how to control your tongue. जबान, जीभ, इन्हें कंट्रोल करना क्यों जरूरी है और इन्हें कंट्रोल करके हमें क्या फायदा है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम फायदा के बारे में बात करते, ठीक है। जब हम अपना मैं जब से अपना जुबान में कंट्रोल लाई हूँ तब से मुझे जंक फूड खाना, मेरा फोकस पहले इधर से स्टार्ट हुआ, जंक फूड खाना। आई एम वेरी मच फिटनेस कॉन्शियस हो गई हूँ। आई डोंट ईट जंक फूड, आई फोकस टुवर्ड्स हेल्थ, फिटनेस। एट द सेम टाइम हमारा जो ये जुबान है ना, ये हमारा रिश्ता भी बचाता है। हमारा जो ये जुबान है ना, ये हमारा पर्सनालिटी भी निखारता है। हमारा जो ये जुबान है ना, ये हमें सोसाइटी में एक अलग इमेज बना के रखता है। बिकॉज दिस इज द way we speak and how we speak. It's very important with the words जो हमारे अंदर से आते हैं। हम कभी बाहर जाते हैं, when we go for a shopping, हम कोई दुकानों में जाते हैं एंड वहाँ बार्गेनिंग होती है। कभी कभी ऐसा होता है आपको 100 रुपया कम कराना चाहते हो, and the way the shopkeeper speaks, you are bound to give him the amount he want, right? It's just because उसका जुबान का मिठास, उसका बोली, हमारा जो ये बोलने का तरीका या जो हम वर्ड्स लाते हैं अंदर से, जो हमको निखारते हैं, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज जो हमारी जो बातें होती है, हमारा जो तरीका होता है, उससे लोग हमें जज करते हैं। अपना जुबान को गंदा नहीं कीजिए, अपने मुंह के अंदर गंदा वर्ड नहीं लाइए। मजाक मस्ती की बात नहीं कर रही हूँ। व्हेन वी आर विद फ्रेंड्स वी डू व्हाटएवर वी लाइक टू डू, राइट? बट आई एम टॉकिंग व्हेन वी आर विद द पीपल या सोसाइटी या कोई ऐसा जगह जहाँ पे हाउ यू हैव टू स्पीक। बिकॉज ये जो हमारा जबान है ना, मुझे तो ऐसा लगता है व्हेन you can control your tongue, the world is with you, the world is under you. Because आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसी होती है कि यार मेरे से बोला नहीं गया, she is so polite and so kind and I love the way she speak, I love the way he used to present, right? ये ऐसी होती है ना, जब बातें जो होती है हमारे अंदर से जो निकलती है एंड जो हम दुनिया के सामने या अपने लोगों के सामने हम जब रखते हैं, तो उससे आदमी हमें जज करते हैं। किसी के बारे में हम क्यों जज करें? कोई किसी ने मुझे बुरा बोला, एंगर सबसे बड़ी बात होती है। एंगर जब हमारा जुबान गंदा होता है, ट्रिगर करते हैं। आप कभी भी अपना एंगर को ना ऑन स्पॉट निकालने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू कंट्रोल इट, एंड वेट फॉर द राइट टाइम। बिकॉज जब राइट टाइम आता है, देन यू कैन टेल द राइट वर्ड्स। आप किसी को गाली नहीं दोगे उस टाइम में। जब आप अगर किसी से लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू विल ऑल्सो रिएक्ट, तो क्या होता है, दोनों तरफ से रिएक्शन होता है। मगर अगर आप इग्नोर कर देते हो उस टाइम के लिए, हम ह्यूमन का प्रॉब्लम ही ये है कि हम सुनते कम है, हम बकते ज्यादा है। वी स्पीक अ लॉट।
हमें अपना जुबान पे ही कंट्रोल नहीं है. We really don't know where we should speak, what we should speak. ऊपर वाला ने हमें जुबान दिया है बहुत कुछ चीजों के लिए, प्यार करने के लिए, प्यार फैलाने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए, पॉजिटिव वाइब के लिए, या गलत किसी के बारे में बोलने के लिए, या गाली किसी को देने के लिए. अब एक और एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगी. आपने देखा होगा, हम लोग, हमारे भी मुंह से कई बार ऐसी बातें निकलती है, जैसे कि अगर कोई लड़ाई करती है, सपोज कोई लेडीज लड़ाई करती है, ठीक है, एंड अगर वहां पे कुछ और कोई पोलाइट या जेंटलमैन कोई भी अगर खड़ा हो ना, उसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा पता है आपको? ही विल से, पढ़ी लिखी नहीं है क्या, शी इज नॉट, आई थिंक शी इज नॉट एजुकेटेड, राइट? क्योंकि ना आदमी ना एक्चुअली मैटर नहीं करता, यू नीड टू बी एजुकेटेड. It's not about education. It's about your originality. It's about your inner thought. How to deal with that. It's about your presentation towards the people. हम अगर कोई चीज गलती भी हो गई, कभी मैंने देखा है, कभी रेस्टोरेंट में भी अगर कभी जाते हैं हम लोग, अगर कुछ वहां पे गलती हो जाए, बेचारा वेटर से पानी ही क्यों ना गिर जाए, हालांकि आने के लिए 5 स्टार होटल है, उसमें भाई बिग शॉट लोग ही आ रहे हैं, बट पानी गिर गया, एंड उस टाइम में द पीपल, यू बास्टर्ड, यार बास्टर्ड, क्यों पानी गिर गया? क्या आपके घर में आपके ऊपर कभी पानी नहीं गिरा? जस्ट बिकॉज यू आर अ बिग शॉट इज मीन कि आपके ऊपर पानी कोई नहीं गिरा सकता. वो तो जानबूझ के नहीं किया होगा, पहली बात. और अगर कर भी देता है, यू कांट फॉरगिव हिम. आप उसको लेट गो नहीं कर सकते हो. ऐसा नहीं सोच सकते छोड़ो गलती हो गया बेचारे से. उसी रेस्टोरेंट में आपको फिर वैसे और भी लोग मिलेंगे जिनके पास पानी का, इट्स ओके भाई, इट्स ओके. एंड द पीपल अराउंड, उनके टेबल के जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, उनके दिमाग में एक थॉट आ जाता है, व्हाट अ काइंड मैन, व्हाट अ काइंड वुमन. हम गाली देके, हम अपना जुबान गंदा करके किसी से कोई काम नहीं करा सकते, बट व्हेन वी स्पीक, एक पोलाइटनेस, मैं ये नहीं बोलती करके, मेरे को वैसे बात करना नहीं आता. आई एम टेलिंग यू, मीन्स प्ले विथ योर वर्ड्स, ब्यूटिफुल वर्ड्स, यूज इट इन योर लाइफ. बच्चों को भी अच्छा लगता है व्हेन यू स्पीक. जरूरी नहीं है, कभी कभी कभार तो ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरे साथ ही होता है, मेरे से 2-4 साल छोटे छोटे बच्चों को आई यूज टू कॉल देम, इन रिलेशन में हूं, आई यूज टू कॉल देम बेटा. ऑब्वियसली उसको तो अच्छा लगेगा ही. ऑब्वियसली ही विल से आंटी इज सो काइंड. सो ऐसा होता है ना कि इफ वी विल कंट्रोल योर टंग, अगर हम अपना जुबान पे कंट्रोल कर ले तो सारा दुनिया हमारे कंट्रोल में है. हर काम आप करवा सकते हो इस मीठी जुबान से. मगर वही गाली गलौज करके आप किससे करा सकते हो? किसी को नीचा दिखा करके किससे करा सकते हो? नहीं करा सकते हो. शायद एक दिन कर भी ले, यूज बाउंड टू डू, एक दिन कर भी ले, बट हर किसी का एक दिन आता है. रिमेम्बर दैट. आज ही इज बाउंड कि आपका गाली सुन के उसको करना पड़े. हो सकता है आज से कुछ साल बाद ऐसा टाइम आए कि आप उससे नजर भी ना मिला पाओ.
अपनी जुबान में मिठास लाना ये हमारा ड्यूटी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इंसान अपने आप को कैसे निखारते हैं, ये ऊपर वाला हमें 2 हाथ, 2 पैर, 1 सर, 2 आंखें, नाक, साथ ही साथ जुबान, होठ, दांत, सब कुछ दे के भेजे हैं। बट इनको अगर हम सही जगह में, बोला जाता है ना कि आदमी मौत से ना मरे मगर ये जुबान से जो आदमी कैसे कड़वे कड़वे शब्द बोलते हैं वो सुन के आदमी मर जाते हैं। कितने लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कितने लोग तो सुसाइड ही कर लेते हैं। तो क्यों हमें ऐसा तलवार निकालना, क्यों हमें वैसे अपने आप को बनाना, क्यों हम किसी को तकलीफ पहुंचाए। कोई किसी के बारे में जज करे ना, मैं तो ये बोलती हूँ चेंज द टॉपिक। आप जजमेंट मत करो, किसी के बारे में जजमेंट मत करो। यू हैव नो राइट टू जज एनीवन, बिकॉज आप अगर खुद को भी देखोगे ना, देन यू आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट। देन हु एम आई टू जज? क्यों जज करना? जिसको जितना समझ में आएगा वो वैसे ही करेगा। आई बिलीव इन कर्मा, मुझे कर्मा में विश्वास है। आई बिलीव इन कर्मा, मेरा ये मानना है मैं जैसा करूंगी मुझे वैसा मिलेगा, और मुझे मिला है। हम अपने आप को कैसे लेते हैं, क्यों हम किसी को गाली दे के, किसी का दिल में ठेस पहुंचा के, किसी को तकलीफ दे के, किसी को रुला के हमें क्या मिलेगा यार? उसकी बातों से तो हम रो ही रहे हैं और फिर हम भी वही चीज करें। ये दिमाग को, हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम बात सुनने से पहले रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्ट भी करने के पीछे हमारा जुबान होता है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट वी हैव टू स्पीक एट दैट मोमेंट, एंड हम लोग कंटिन्यू बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, और बोलने के बाद एक दिन कुछ टाइम बाद वी यूज टू रिग्रेट, यार मैंने ऐसे बोल दिया था। खुदा ना खास्ता बोलते हैं ना, तुम्हारे साथ कुछ ना हो ऐसा, मगर हमारा बोला हुआ बात, जरूरी नहीं आप भगवान नहीं हो कि आपका मुंह का बात उसे लग जाए, मगर अगर आपका बात अगर उसके मुंह में, उसके लाइफ में लग गया तो आप जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकते हो। किसी को भी बुरा ना बोले। आपके साथ अगर बुरा हुआ है, आपके बारे में बुरा बोला जाता है, लेट हिम स्पीक। आपको नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना। हाँ, शेयरिंग इज डिफरेंट थिंग, शेयरिंग इज डिफरेंट थिंग। इफ यू, किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाया है एंड यू रियली वांट टू, क्या बोलते हैं उसको, कम आउट, निकालना चाहते हो, देन यू हैव टू एक्सप्रेस इट। यू हैव टू स्पीक अप विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर रिलेटिव्स हु इज क्लोज टू यू, जो आपसे क्लोज है, जिनका आपके साथ अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, कम्युनिकेशन है। यू कैन ऑलवेज स्पीक विथ देम, बट नेवर जज द पीपल। यू से whatever has done, whatever जो हो गया है, जो जो आपके साथ किया गया है, यू कैन शेयर एवरीथिंग, बट आप ये नहीं बोलो कि भगवान करे उसका ऐसा हो जाए या उसको कुछ गाली देना। डोंट से दोज थिंग्स, बिकॉज किसी को बुरा बोलने से हम बुरा बन जाते हैं, हमारा अच्छाई खत्म हो जाता है। वो तो अगला खत्म कर ही दिया आपके बारे में बुरा बोल करके। एट द सेम टाइम द वे वी यू रिएक्ट, आप ही अपने आप को बर्बाद कर लेते हो। सो आई रिक्वेस्ट यू, कंट्रोल योर टंग। दिस टंग इज सो प्रीशियस। ये बहुत बहुत ही, क्या बोला जाता है, अनमोल तोहफा है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है इस टंग से, पता है आपको। तलवार की भी जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू स्पीक, कुछ गलत बोल दो एंड सी द वार। सो यूज इट इन अ गुड वे, not in a bad way. Use it to impress, not to destroy.
I hope you like my video. This is Kiran Pandey. Love you all. Thank you.